जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिसेंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। तमाम ही स्टूडेंट को अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले कि तमाम स्टूडेंट को वेलकम करते हैं कि वो उन्होंने हमारी एक ओरिएंटेशन ज्वाइन की। अब हमारी ओरिएंटेशन क्या है और हम किस चीज़ से रिलेट है, बेसिकली इसके बारे में हम पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाने से पहले पहले बता दें कि SBIL होता क्या है, ये क्या कौन सा इंस्टीट्यूट है, क्या ये एक गवर्नमेंट का इदारा है, क्या प्राइवेट है, ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है या कोई और है। तो देखें बेसिकली SBIL ये एक सैलानी का प्रोजेक्ट है, के अबाउट सैलानीस एंड वेलफेयर इस एन ऑर्गेनाइजेशन के जो मुख्तलिफ शोबेजात में अपने खदमात अंजाम दे रही है। अ, अगर हम IT की बात करें तो IT गोए कि IT हब ये सैलानी के पास है। इसके अलावा हम बात करें तकरीबन हर किस्म की शोबे की, मेडिकल की बात करें हम, दीगर वेलफेयर की बात करें तो सैलानी इसमें आगे होता है। काइंडली अपने माइक सब ऑफ कर दें। काइंडली सब अपने माइक ऑफ कर दें। जिसका माइक अगर ऑन हुआ तो उसे क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। अपने माइक ऑफ कर दें काइंडली। जी, माइक किसी का ऑन नहीं होना चाहिए। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि सैलानी बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है कि जो मुख्तलिफ शोबेजात में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, कि जो हमारे वेलफेयर से रिलेट हैं। ये सब अपना माइक ऑफ कर लें। जी, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सैलानी बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है कि जो मुख्तलिफ शोबेजात में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। तो उनमें से एक सैलानी जो एजुकेशन पर्सपेक्टिव से बात करता है, इसमें जो इसका इदारा है उसका नाम SBIL है। SBIL स्टैंड फॉर सैलानी स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इस्लामिक लीडरशिप, कि जिसका बेसिकली मकसद यही है कि जो हायर एजुकेशन होती है वो हमारे फ्रेंड्स को प्रोवाइड करना और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना। क्योंकि अबाउट इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन रेट विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान में इंक्रीज होए जा रहा है। तो अब एक अच्छी तालीम हासिल करना, अच्छी एजुकेशन हासिल करना, ये हर एक के बस में नहीं रहा। तो इस टाइम में, इस मौके पर सैलानी ने एक ये स्टेप उठाया कि जो हायर एजुकेशन है वो हमारे पाकिस्तानियों को, हमारी नेशन को प्रोवाइड की जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो इसके लिए SBIL स्टार्ट किया है। अब SBIL जैसा कि आपको मालूम है कि हम CA ऑफर कर रहे हैं। तो CA के बारे में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस यकीनन होंगे कि सर, पहली बात तो ये कि CA असल में है क्या चीज़, कि CA किस एजुकेशन का नाम है, किस सर्टिफिकेशन का नाम है। सेकंड ये होगा कि सर, CA के लिए क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, यानी कि CA का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या हर मैट्रिक पास स्टूडेंट या हर इंटर पास स्टूडेंट जो है वो CA कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। तो ये सारी काफ़ी सारी क्यूरीज वो हैं कि जो आज हमने रिजॉल्व करनी है। और सबसे पहले ये कि मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उसको आप लोग नोट कीजिएगा, उसको समझिएगा। अब इन केस के अगर कुछ क्यूरीज हों तो आप फिर उसे रिजॉल्व भी करवा सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले याद रखें कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या। तो या तो ऐसा होगा कि हमने इंटर कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, अब इंटर हमने किसी भी फील्ड में कंप्लीट किया हो, चाहे हमने कॉमर्स से किया हो या हमने मेडिकल से किया हो या एंड सो ऑन, किसी भी फील्ड से इंटर हमने कंप्लीट कर लिया, तो उस की बिहाफ पर हम CA में एडमिशन ले सकते हैं, पहली बात। अच्छा सर, अगर किसी ने मैट्रिक किया तो उसमें क्या होगा, तो वही मैट्रिक में, मैट्रिक के बेस पर CA हम नहीं कर सकते। ठीक है, इंटर एटलीस्ट जो मिनिमम इसकी रिक्वायरमेंट है कि इंटर हमारा होना चाहिए। अच्छा, अब क्वेश्चन होता है सर, ये तो हमने सुन लिया है कि इंटर होना चाहिए, लेकिन इंटर में परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम जो परसेंटेज होनी चाहिए CA के लिए वो होनी चाहिए तकरीबन 60%। 60 की बिहार पर हम कर सकते हैं। अब अगर 60 से कम है, अब 60 से कम देखा जाएगा कि उसकी कितनी कम है। या तो ऐसा होगा कि 50 to 60 के बिटवीन होगी, या तो ऐसा होगा कि 50 से भी कम है। इन केस के अगर 50 और 60 के बिटवीन होगी तो फिर भी हम CA में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक और छोटा सा एंट्री टेस्ट देना होगा IK में जाकर, जिसको हम कहते हैं QAT टेस्ट दे लेंगे। देने के बाद हम इस चीज़ के एलिजिबल होंगे कि हम CA में बाकायदा एडमिशन ले लें।
आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। अच्छा, इसके अलावा ये कि अगर 50 से कम परसेंटेज होगी तो सर अब क्या होगा, तो अब हम सीए में एडमिशन नहीं ले सकते। तो 40 से 50 वाला जो है वो सीए में एडमिशन नहीं ले सकता। तो ये बेसिकली मैंने आपके सामने इंटर का कि इंटर की बेस पे जो हमारे क्राइटेरिया है वो मैंने बता दिया। अच्छा, इसके अलावा ये कि अगर कोई बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं जो ए लेवल से आते हैं, तो ए लेवल्स के लिए कितनी पेपर हमारे क्लियर होने चाहिए। तो यू नो कि ए लेवल में बेसिकली हमारे 34 to 35 पेपर्स होते हैं कि जो हमने देने होते हैं। अब सीए में एडमिशन के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड है कम से कम ये कि हमारे 3 पेपर क्लियर होने चाहिए। 3 जो सब्जेक्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए, तो उसकी बिहाफ पर हम सीए में एडमिशन ले सकते हैं, इसके अलावा नहीं ले सकते। और फोर्थ ये कि अगर किसी ने ग्रेजुएट किया है या 40, अब ग्रेजुएट में भी बेसिकली बाद ऐसे हैं कि जो 14 ईयर्स को भी ग्रेजुएट कहते हैं, बाद हैं 15 ईयर्स को भी। तो मैं आपके सामने दोनों चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इट मीन्स बी कॉम जो होता है बैचलर इन कॉमर्स होता है, वो 14 ईयर्स पे पहले हुआ करता था, लेकिन अभी वो 16 पर आ चुका है। तो अब अगर 14 ईयर एजुकेशन किसी के पास है या 16 उसके पास है, तो अब क्या वो सीए में एडमिशन एडमिशन ले सकता है इस बेस पे? तो यकीनन वो सीए में एडमिशन ले सकता है, और लेने के साथ साथ उसे और ज्यादा कुछ फैसिलिटीज मिलेंगी आई कैप की तरफ से कि जिसको वो अवेल कर सकता है। अच्छा, वो फैसिलिटीज होंगी कैसे, तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो ये मैंने आपके सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। सेकंड ये कि क्वालिफिकेशन स्ट्रक्चर के सर सीए में बेसिकली होते क्या क्या कौन कौन से लेवल्स होते हैं, तो देयर आर 4 लेवल्स ऑफ सीए। नंबर 1 इज पीआरसी, सेकंड वन इज कैफ, एंड थर्ड वन इज सीफैप होता है, और लास्ट हमारा एमएसए। ये 4 लेवल्स होते हैं जो सीए में होते हैं। अब पहला अगर हम लेवल की बात करें तो उसमें 5 पेपर होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5th। ये वन क्या होता है आपके सामने मेंशन है, बिजनेस राइटिंग होता है। सेकंड क्वांटिटी मेथड्स आ गया। नंबर थर्ड पर आ गया प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड फोर्थ पर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, एंड लास्ट वन इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। अच्छा, अब इसके लिए क्वेश्चन होता है सर पहला लेवल हमारा कितने टाइम में कंप्लीट हो जाता है। तो देखें, पहला लेवल जो हमारा है वो तकरीबन 6 मंथ में कंप्लीट हो जाता है। यानी अगर कोई फ्रेंड ऐसा है कि जो बिल्कुल परसिस्टेंस के साथ सीए करता है, यानी कि ऑन टाइम सारे अपने काम कंप्लीट कर लेता है, तो वो ये तकरीबन 6 मंथ के अंदर पीआरसी लेवल कंप्लीट कर लेता है। सेकंड अगर हम बात करें कैफ की, तो कैफ कितने टाइम में होता है, तो का कैफ तकरीबन 1.5 से 2 साल के दरमियान हो जाता है। अगर कोई नॉर्मली एक परसिस्टेंस के साथ चलता रहे तो तकरीबन 1.5 से 2 साल में कंप्लीट हो जाता है। इसके हमने 2 ग्रुप बनाए हुए हैं। ग्रुप ए में बेसिकली 4 सब्जेक्ट होते हैं जो आपके सामने मेंशन है, और ग्रुप बी में इसके अलावा 4 और हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात एग्जामिशन की ना, आई होप के अभी तक जो मैंने आपके सामने बातें बताई वो आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब एग्जामिशन से रिलेटेड मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स बताता हूँ कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। देखिए, एग्जामिशन का मतलब क्या है। एग्जामिशन का मतलब ये है कि कुछ पेपर्स हमने एक क्राइटेरिया होता है, उसकी बेस पर अगर उसको अगर मीट कर जाए तो कुछ पेपर्स हमने पीआरसी के नहीं देने होते। कभी कभार ऐसा होता है कि पीआरसी का हमने एक भी पेपर नहीं देना होता। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम कहते हैं कि एग्जाम्पशन है। अब क्वेश्चन होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितने पेपर्स में एग्जाम्पशन मिल रही है बाय आई कैप। तो ये हमें कैसे पता चलेगा। तो देखें, बेसिकली उसमें हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है। तो एग्जाम्पशन के क्राइटेरिया मैं बता रहा था कि एग्जाम्पशन के क्राइटेरिया क्या है। तो देखें, पहले बेसिक मैं आपको बता दूं एग्जाम्पशन किस तरह मिलती है। देखें, जिसमें भी एग्जाम्पशन हमें मिलती है उसके लिए ज़रूरी होता है कि जो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन हम हासिल करके अभी आए हैं उसका 70% सिलेबस आई कैप के 70% सिलेबस से मीट करता हो। ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो यानी कि आई आई टी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग,
तो अगर हमें अकाउंटिंग के अंदर एग्जामेशन मिलती है तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि जो हम हमारी लास्ट क्वालिफिकेशन है उसका अकाउंटिंग का 70% सिलेबस आई कैप के 70% सिलेबस से मीट करता हो। अगर मीट करता है तो इसकी बिहाफ पर हमें एग्जामेशन मिल जाती है, वरना हमें नहीं मिलती। ये है बेसिक इसका की पॉइंट, ये जो हमने नोट करना है। अच्छा, अब डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं। अगर हमने इंटर बेस पे किया है तो इंटर में बेसिकली मैंने आपको जैसे बता दिया 70% सिलेबस वाला, तो ये जिसमें मीट कर जाएं तो उसमें हमें एग्जामेशन मिलती है, और नॉर्मली अकाउंटिंग में हमें मिल जाती है, इसके अलावा हमें इकोनॉमिक्स में मिल जाती है एंड सो ऑन। अगर हम इसकी बात करें कि अगर कोई ग्रेजुएट की बेस पर अप्लाई करता है तो सर क्या उसके लिए कुछ एग्जामेशन होगी भी या नहीं होगी? तो अगर किसी ने ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिया है और यानी कि 15 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के बिहाफ पर अगर कोई इसमें अप्लाई करता है तो उसका पूरा पीआरसी कंप्लीट एग्जाम हो जाता है, यानी कि उसने फिर पीआरसी नहीं करना होता। अगर कोई 16 ईयर ऑफ एजुकेशन की बिहाफ पर अगर यहाँ एडमिशन लेता है तो उसका पूरा का पूरा पीआरसी लेवल यानी कि फर्स्ट लेवल पूरा एग्जाम हो जाता है, उसने कोई भी पीआरसी का पेपर अटेम्प्ट नहीं करना होता, वो डायरेक्ट कैफ में यानी कि जो सेकंड लेवल है कैफ का, तो वहां पर एडमिशन ले सकता है। अच्छा, इसके बाद आई होप के एग्जामेशन से रिलेटेड आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं थोड़ा सा बताऊं कि SBIL ये किस तरह ऑफर करता है। ये क्या पूरा ऑनलाइन सिस्टम है या कोई फिजिकल भी है? ऑनलाइन है तो सर ऑनलाइन कैसे है? तो मैं इसके लिए हमारे साथ सर हसन अंसारी भी मौजूद हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप इसको आगे कंटिन्यू करें और आप हमें बताएं कि हम ऑनलाइन किसी तरह ने, और इसी तरह जो हमारी क्लासेस लाइव क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डिंग होती हैं, वो क्या इसका क्या प्रोसीजर है, वो हमें काइंडली बताएं। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी या नहीं? एम आई लाउड एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी सर, हसन वरफानी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर मैं काइंडली इनको बस इस बारे में बता देता हूँ कि बेसिकली SBI की क्लासेस कैसे होती हैं, फिर इसको आप आगे कंटिन्यू हाँ, कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बता दो, आप बता दो। फिर जो थैंक है यू मैं सर। बात करता हूँ बच्चों से। ओके। थैंक यू। तो अब बेसिकली मैं आपके सामने ये बता रहा था कि SBI की क्लासेस होती कैसे हैं ना। तो हमारे दो मोड्स हैं। नंबर वन, ये कि या तो सिर्फ लाइव क्लासेस होंगी, और सेकंड ये कि स्टूडेंट लाइव क्लासेस के साथ साथ उन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी ले सकता है। ठीक है। अब अगर लाइव क्लासेस की बात करें तो सिर्फ अगर लाइव क्लासेस स्टूडेंट अवेल करता है तो उसके कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर वो लाइव क्लासेस के साथ साथ उन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मांगता है तो उसके लिए हमने एक पोर्टल की थर्ड पार्टी से परचेज किया हुआ है, उसको हायर किया हुआ है। तो उसके लिए एक नॉमिनल से चार्जेस हैं कि जो 1500 हैं पर सब्जेक्ट, और पर सब्जेक्ट 1500, वो भी तकरीबन 6 महीनों के लिए। तो आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल चार्जेस हैं, इसमें कोई किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होगी नहीं। तो बेसिकली हम दो तरह ऑफर करते हैं, ये मैंने आपके सामने बता दिया। बाकी सर हसन वरफानी में ज्वाइन कर चुके हैं, वो काइंडली इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर जब सर हम कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद मैं आपको स्कॉलरशिप के बारे में बता दूंगा कि अगर स्कॉलरशिप इसके अलावा किस तरह मिलती है, और आई के में हम एडमिशन करते हैं, तो इंशाल्लाह मैं सर हसन पहले कंप्लीट कर ले, इसके बाद मैं अर्ज करता हूँ। सर आप कंटिन्यू कर लें। सर हसन, कैन यू लिसन में?
सर हसन अभी ज्वाइन करने वाले हैं, वो फ्री ज्वाइन करेंगे। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि हम किस तरह ऑफर करते हैं, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसके बाद बेसिकली कि हमारी पूरी टीम और मैनेजमेंट है क्या, तो आपके सामने सबसे पहले हमारे एचओडी हैं सर मोहम्मद काशिफ हैं, कि जो मोस्ट सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और आज जो हैं वो, आई थिंक आपने नाम सुना हो, गुल अहमद टेक्सटाइल, तो गुल अहमद टेक्सटाइल के फाइनेंस कंट्रोलर के हेड भी हैं, कंट्रोलर भी हैं। तो इसके अलावा हमारे पास सर हसन अंसारी हैं कि जो यहाँ के टीम लीड हैं। और थर्ड एडमिन कोऑर्डिनेटर हारिस शेख, यानी कि ये मैं हूँ हारिस शेख, और जो इसको इसके जो एकेडमिक होता है सिर्फ हम उसको देखता हूँ। इसके अलावा हमारे पास टू ऑनलाइन रिसोर्स भी हैं जो फेमस हैं, कि जो हमारे इस सिस्टम का पार्ट हैं। हमारी फैकल्टी में कौन कौन है, तो यानी कि कौन कौन से टीचर्स हैं। तो सबसे पहले हमारे सर सगीर हैं, कि जो हमारे PRC 1 और PRC 5 को पढ़ाते हैं, टीच करते हैं। सेकंड, आपके सामने सर तहब्बो पार्टी हैं, कि जो PRC 2 पढ़ाते हैं। सर नईमुल्ला हैं, वो भी इनके साथ ही होते हैं। इसके अलावा हमारे पास सर दिशान मुमताज PRC 3 पढ़ाते हैं, और सर माज। लास्ट हमारे PRC 4 के टीचर्स हैं, सर हसन मारफानी हैं, और इसके अलावा सर नासिर बोड़ा हैं, कि जो PRC 4 को पढ़ाते हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको मेरी? आप लोगों को होपफुली आवाज़ आ रही होगी मेरी, ठीक है। अच्छा, हारिस ने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया पूरा हमारा किस तरह से हमारा भाई सी प्रोग्राम चल रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे भी बात हुई थी कि स्कॉलरशिप की बात हुई थी। अस्सलाम अ, वालेकुम। हसन मारफानी सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वो आपको थोड़ा गाइड करेंगे, उसके बाद मैं आपको स्कॉलरशिप के हवाले से गाइड करता हूँ। जी सर, आप कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हो? वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। यार मुझे ज़रा पिन कर दो। आई श्योर मीन सर। वीडियो पिन कर दिया है तुमने? जी सर, कर दिया, आप कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। ओके। अच्छा यार, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोग सब खैर वाफियत हो गए। थोड़ा सा मैं तुम लोग को अपने बारे में बता दूं, सही है, और फिर मैं थोड़ा सा इस प्रोग्राम के हवाले से बात करूंगा। आई विल ट्राई टू कीप द थिंग, कीप द थिंग शॉर्ट एंड स्वीट फॉर ऑल ऑफ यू। देखो यार, अगेन टेक्निकल बात तो मैं नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा तुम लोगों के हवाले से, तुम लोगों का माइंडसेट, क्योंकि दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि तुम जिस फील्ड में आ रहे हो। अच्छा, हसन, मुझे ज़रा बताओ, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? एम आई लाउड एंड क्लियर, या फिर देयर इज अ डिस्टोर्शन? मुझे कंफर्म सर करते हो हसन? सर वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर। वॉइस क्लियर है ना? अच्छा, ये किसी बच्चे का मैसेज आया था, तो आई थिंक जो है वो क्या कहते हैं, अच्छा मुझे पिन कर दो। तो सर साउंड लाउड नहीं है? अच्छा, चलो सही है, मैं थोड़ा और ज़ोर से बोलने की कोशिश करता हूँ। चलो अच्छी बात है, थैंक यू। अच्छा, मुझे पिन शायद वो करना भूल गया है। सही है ये। सर पिन हो चुके हैं आप। जस्ट, अच्छा पिन हो चुका हूँ मैं, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए जस्ट वांटेड टू चेक। अच्छा यार, तो बच्चों, मैं ये बात बोल रहा था, मैं थोड़ा सा अपने बारे में पहले बता दूं, बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। कि आपका जो है, जैसे हदीस में होता है ना, कि हदीस में भी डिफरेंट डिफरेंट रावी होते हैं। तो हर रावी का जो है उसके हिसाब से, कैलिबर के हिसाब से, ऑथेंटिसिटी जो है हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा होती है। तो सिमिलरली, जैसे हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो है, क्या कहते हैं, उनसे जो भी रिवायात होती हैं हदीस, उनकी ज़्यादा ऑथेंटिसिटी होती है एज़ कम्पेयर टू जो जो है कुछ ज़यीफ़ हदीस भी होती है। तो सिमिलरली दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि जो तुमसे बात कर रहा है वो कौन है। सही है, वो उससे ये होगा कि एटलीस्ट तुम्हें पता भी होगा, तुम्हारा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा।
मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉट ओनली क्वालिफाइड, इनफैक्ट वन ऑफ द यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। सही है, तुम लोगों के सामने मौजूद हूँ। सही, आई वाज डन विद माय क्वालिफिकेशन बाय द एज ऑफ लाइक 22.5 और 23 इयर्स। जो है टीचिंग फील्ड से पिछले 12-13 साल से वाबस्तगी है। मेरे स्टूडेंट्स के जो है मेरिट सर्टिफिकेट्स, गोल्ड मेडल्स वगैरह भी आए हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वगैरह जो है ये मैं बेसिक से लेके जो है वो सीए फाइनल्स लेवल तक जो है मैं देख रहा होता हूँ। शायद मैं पाकिस्तान का वाहिद टीचर हूँगा जो सिर्फ तुम लोगों के लेवल पर नहीं, जैसे मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ ऐसे ही मैं जो है कॉर्पोरेट लेवल पर जो है इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को, जो ऑडिट फर्म के जो है प्रोफेशनल्स उनको ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ, सिर्फ पाकिस्तान में ही बल्कि जो है आपका आउट ऑफ पाकिस्तान भी, यूएई साइड, मिडल ईस्ट साइड। सही है, तो उनको मैं आईएफआरएस पे अकाउंटिंग पे ट्रेनिंग्स वगैरह दे रहा होता हूँ। तो सर जो है अभी ये जो तुम लोगों को पता है एसबीआईएल का जो एक वेंचर है जो सैलानी इंटरनेशनल की तरफ से जो है तुम लोगों के लिए लाया गया है, थोड़ा सा मैं बता दूं तुम लोगों को। सबसे पहले सीए के हवाले से देखो, सीए इज वन ऑफ द मोस्ट रिम्यूनरेटिव फील्ड इन पाकिस्तान। यानी अगर जाहिर सी बात है तुम लोग सब वो इधर लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, सही ना, तो सबका एक एम है ना भाई, पैसा कमाना है, ऐसा ही है ना। तो सर नहीं, हमें तो जो है वेलफेयर ट्रस्ट खोलना है, हमें मस्जिद बनानी है, अम्मा अब्बा को हज करवाना है, सही है, शादी करनी है, उन सब के लिए भी पैसे की जरूरत होती है। तो पहले तो मुझे ये बता दो, सब इधर जो अभी इधर बैठे हो सुनने के लिए बैठे हो, सबका मकसद यही है ना, पैसा कमाना? ऐसा ही है ना, तभी बैठे हो ना, या कोई और किसी और मकसद के लिए बैठा हुआ है? जरा मुझे मैसेज करके बता दो। आई वुड बी वेरी प्रैक्टिकल एंड आई वुड बी वेरी स्ट्रेट विद यू। ठीक है ना? सही है, ठीक है। जाहिर सी बात है तुम लोग अपनी जवानी लगा रहे हो, सारी चीजें लगा रहे हो, तो जाहिर सी बात है यू वांट टू अर्न मनी, राइट? अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखो, एक चीज समझो, एक चीज समझो, मैं थोड़ा सा तुम लोगों को जो है ना बताऊं कि सीए के हवाले से तुम्हें पता है, तो भाई सक्सेसफुल का जो है, बिल्कुल सही बोला सर, सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। सक्सेसफुल जो है, अब जाहिर सी बात है एक फैक्टर होता है पैसा। बिल्कुल सही बोला तुमने। अब सर बताने की बात ये है कि देखो यार, सीए के हवाले से है कि सर सीए जो है हमने सुना है बहुत मुश्किल होता है, पता नहीं जो है सीए सुना है कि सीए में जो है बाल उतर जाते हैं और जो है 20-20 साल लगते हैं, 15-15 साल लगते हैं। भाई ऐसा नहीं है यार, मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ, आई वॉज डन विद दिस भाई, 4.5 5 साल के पीरियड में, जो कि नॉर्मल पीरियड होता है, उसमें आई वॉज डन। सही है, ऐसे मैं भी नहीं, मेरे अलावा और भी जो टीचर्स हैं, सही है, तुम्हारे साथ जैसे काशिफ हो गया, काशिफ इज अगेन वन ऑफ द यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एसबीआईएल को लीड कर रहा है। तो बताने का मकसद ये है कि सीए हम लोग कोई आसमान से नहीं उतरे, ना हमारी कोई सिंगे लगी हुई है कि हम लोगों ने ऐसे कर लिया, ऐसा नहीं है। इट नीड्स माइंडसेट, 2-3 चीजें होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आपके अंदर वो नहीं है तो मैं बोलूंगा अभी से ही सीए क्विट कर लो। सही है, आई वुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद यू, क्योंकि अभी अगर मैंने तुम लोगों को जो है सही राह पे लगा दिया तो सही है, वरना जो है सीए, क्योंकि देखो हर बंदा तो अल्लाह ताला ने सीए करने के लिए नहीं बनाया ना। ठीक है, तो हर बंदे को अल्लाह ताला ने अलग अलग जो है क्वालिटीज दी है। सही है, तो जो है मैं ये अर्ज कर रहा था कि सर अगर हम सीए की जगह कुछ और एमबीए करें, हम भी तो कर सकते हैं भाई सीए। देखो सीए जो है ना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में जो है वन ऑफ द चीपेस्ट क्वालिफिकेशन है। यानी मैं अगर अपनी बात करूं, इनफैक्ट मैंने जो सीए किया था वो तो मैंने कर्जा लेकर किया था, उस फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, पैसे नहीं होते थे, जाहिर सी बात है। तो अब्बा ने तो बोला था बीकॉम करके नौकरी पे लग। सही है, तो कभी इंशाल्लाह हम भी क्लास में मिलेंगे तो मैं तुम्हें पूरी अपनी स्टोरी बताऊंगा। तो सही सर, आवाज कट रही है, हाफिज सैफुल्लाह खान बोल रहा है आवाज कट रही है। भाई मुझे बताओ हारिस और हसन, मेरी आवाज से डिस्टोर्ट हो रही है क्या, या सिर्फ इस बच्चे को इशू है? सर अभी हुआ था ऐसे। अभी हो रहा था ऐसा? यस सर, आई थिंक अच्छा चलो, नेट ये इशू दो होगा। तीन नेट इशू होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो अब सही है मेरे ख्याल से। माजरत यार ये थोड़ी सी डिस्टोर्शन के लिए, क्योंकि मेरे ऑफिस में जहाँ मैं बैठा हुआ थोड़ा सा सिग्नल्स वगैरह का इशू होता है। तो जहाँ डिस्टोर्शन हो तो बता देना, तो मैं वापस रिपीट कर दूंगा। थैंक यू सैफुल्ला, थैंक यू एहसन फॉर हाईलाइटिंग। जहाँ डिस्टोर्शन हो ना मुझे बता देना। तो सर मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो है सर, हम बीबीए एमबीए एससीसी और बाकी फील्ड्स भी जो हैं, देखो अगर तुम कॉस्ट टू रिवॉर्ड रेशियो देखो ना तो सीए में कंपेरेटिवली ज्यादा है। सर वो कैसे? मैंने जब सीए किया तो शायद मुझे अभी भी याद है कि मैंने 4-5 लाख रुपए में पूरा सीए कर लिया था। इसमें से जो आपकी आर्टिकलशिप होती है, साढ़े अभी 2 साल बाद इंशाल्लाह जब तुम फर्म में जाओगे, जैसे डॉक्टर हाउस जॉब करते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो आर्टिकलशिप करते हैं कंपनीज में या फर्म्स में जाकर, तो उससे भी आपको पैसे मिलते हैं। वो तो मैंने माइनस नहीं किए, वो अगर मैं माइनस करूं तो शायद सीए जो है 1-1.5 लाख का रह जाए। तो मैंने जो पूरा सीए किया था वो 4-5 लाख में किया था। अब अगर तुम जो है अभी इन्फ्लेशन का भी लगा लो इम्पैक्ट, सही है, तो सर 7-8 लाख में हो जाएगा। अज्यूमिंग ट्यूशन फी वगैरह एसबीआईएल से पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है वो फिर 1.5-2 लाख का ही रह जाएगा। सही है ना?
तो ट्यूशन फी अगर तुम अभी लगा लो तो 7-8 लाख के अंदर तुम कर सकते हो। सर इसके बरक्स तुम दूसरी फील्ड्स वगैरह देखो तो उसमें जो है क्या कहते हैं 7-8 लाख जो है वो तो कुछ भी नहीं है, यानी मिनिमम जो है तुम्हारे 15 से 20 लाख रुपए तो लगते ही लगते हैं। सही है सर। अब बताने का मकसद ये है कि आपको आवाज आ रही है नहीं आ रही मेरी? अच्छा अच्छा सर, आई गेस अब सही है, अब सही है। एम आई लाउड एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब यस सर, सही है अब आवाज? आपकी आवाज, अब आपकी आवाज आ चलो, रही है। अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, अ, वो एक्चुअली देयर वाज अ नेटवर्क डिस्टोर्शन, तो मैं इसलिए जो है वो जगह में चेंज की थी। तो नो इशूज आई एम भाई। श्योर अब मैं, अच्छा, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर हम सीए को कंपेयर करें कि सर व्हाई नॉट अदर फील्ड, व्हाई सीए? तो देखो, मैंने जैसा कि तुम लोगों को अभी बताया कि सीए करके जो है ना तकरीबन तुम लोगों के कितनी खर्चा आएगा से 7-8 लाख रुपए अभी। और अगर तुम एसबीआईएल से कर रहे हो तो जो है शायद 2-3 लाख रुपए। अब सर बताने का मकसद ये है कि अब तुम दूसरी कोई क्वालिफिकेशन अगर करते हो, उसे एमबीए करते हो या एससीसीए करते हो, सही है, तो उसमें जो है मिनिमम तुम्हें जो है 25-30 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए। अब एसीसीए की अगर तुम बात करो, सही है ना, तो उसमें तो वैसे ही पाउंड्स की जो है वो आपकी पेमेंट हो रही होती है। अच्छा, क्योंकि मैं खुद जो है अभी अपने क्वालिफाइड सीएस को हायर कर रहा होता हूँ, तो ट्रस्ट मी, सैलरी होती है ना सीए की जो के अंदर 1,30,000 चल रही है मिनिमम, जब वो फ्रेश क्वालिफाइड होता है। ये तो सही। अगर मैं तुम लोगों को फॉरेन जो है आपकी कंट्रीज हैं, लेट्स से यूएई, मिडल ईस्ट, आपका जो है क्या कहते हैं के से हो गया, आपका यूरोप साइड हो गई, तो वहाँ पाकिस्तानी टर्म्स में आपकी जो इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 10 लाख रुपए होती है। ठीक है। तो सर
ये मैं जैसे मैं तुम्हें अभी बात बताऊं कि मेरा एक स्टूडेंट ही था, आज से 6-7 साल पहले मुझसे पढ़ा, फिर जो है माशाल्लाह केपीएमजी से आर्टिकलशिप की, फिर मेरे पास बैंक इस्लामी में जो है हायर हुआ, यहीं क्वालिफाई हुआ। जब अनक्वालिफाइड था, सीए फाइनलिस्ट था, तो आई वाज पेइंग हिम, बैंक वाज पेइंग हिम, ही वाज वर्किंग मी तकरीबन 70 से 80 हज़ार। सही है। और जैसे ही क्वालिफाई हुआ है, 1,15,000 रुपये उसकी सैलरी कर दी। और 2 महीने के अंदर इसको सौदिया से जॉब आ गई और तकरीबन 10 लाख की जॉब आई। तो मैंने उसको ये बोला, भाई अब मैं इतने तो पे नहीं कर सकता, जाहिर बात है पाकिस्तान में रहते हुए, तो वो बाहर चला गया। आज दो डेढ़ एक 1.5 साल पहले गए, तो 10 लाख उसकी तनख्वाह होगी, और आज जो है 2 साल पहले, तो आज 15-16 लाख रुपए हो गई होगी। तो बताने का मकसद ये है, सीए इज अ पासपोर्ट फॉर यू टू गो अब्रॉड, एंड सीए इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन। अगर तुम कर लेते हो ना, वो बोलते हैं ना कि अभी सिर्फ 4-5 साल तुम ये जेल की जिंदगी गुजार लो, फिर आगे की जिंदगी में इंशाल्लाह तुम्हारे लिए लाखों लोगों से बेहतर जिंदगी होगी। ठीक है। तो सर, ये तो मैंने तुम लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताई, जन्नत दिखाई है, मगर देखो जन्नत के लिए ना कुछ एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं। सही है। तो सर, एफर्ट्स के लिए हमने तो सुना है सीए के हवाले से, सीए मुश्किल है, सीए नेट कुछ मसले होते हैं। सही। तो तुम लोग मेरे साथ हो, ये बता दो, क्योंकि हो सकती है कि इसके अंदर मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। तुम लोग मेरे साथ हो या नहीं हो, मुझे मैसेज करके जल्दी से बता दो। जल्दी से मैसेज करके बता दो तुम लोग मेरे साथ हो या नहीं हो। चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पीपल। तो सर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि सर सीए अगर करना चाहते हो ना, थैंक यू पीपल फॉर 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 गिविंग योर काइंड इनपुट। सर, अगर सीए करना चाहते हो तुम लोग, तो ये 3 बातें अगर तुम्हारे अंदर है ना, तो तुम सीए कर सकते हो। नंबर 1, तुम्हारा खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए सीए करने के लिए। किसी के पेयर प्रेशर में, या जो है पैसे कमाने की मशीन या पैसे कमाने की कोई स्कीम समझ के नहीं आना। तुम्हें अकाउंटिंग से, नंबर्स में यू नीड टू बी गुड। सही है ना। तुम थोड़े से जो है क्या कहते हैं, मेमोराइज करने में चीजों को जो है अच्छे हो, क्योंकि लॉ के भी सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑडिटिंग के भी होते हैं, टैक्सेशन के भी होते हैं। दूसरी चीज जो कि मेरे ख्याल से किसी भी फील्ड में ना एक्सेल करने के लिए जरूरी होता है, वो होता है उस फील्ड के साथ इश्क। सही है। तो मैं हसन मारफानी, जो मैं यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, वन ऑफ द यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे जैसे और भी हैं। सही है। मैं शायद, आई वॉज नॉट सो इंटेलिजेंट, आई वॉज अ नॉर्मल स्टूडेंट, बट मेरे अंदर एक चीज थी, वो थी डेडिकेशन, जिसको मैं बोलता हूँ ना इश्क करना। सर, डेडिकेशन की एग्जांपल मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ऐसे देता हूँ कि अगर रात में 4 बजे तुम्हारी अम्मा तुम्हें बोले कि यार मेरी तबीयत खराब हो गई है, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, तो तुम अम्मा को हॉस्पिटल ले जाओगे या बोलोगे अम्मा की नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ? जाहिर सी बात है, हॉस्पिटल ले जाओगे। तुम बोलोगे तेल लेने गई नहीं भाई, हॉस्पिटल भागो अम्मा को लेके। दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन, दिस इज कॉल्ड इश्क। तो अगर तो तुम सीए करना चाहते हो ना, तो तुम्हें इस तरीके की डेडिकेशन या इस तरीके का इश्क तुमने करना पड़ेगा सीए के साथ। अगर तो तुम सीए को टाइम पास जो है समझोगे, उसके साथ टाइम पास करोगे, नहीं सर कुछ नहीं मिला तो आओ सीए कर लेते हैं, कुछ तूफानी करने का दिल हो रहा है तो आओ ये वाली काम, ये वाली स्कीम कर लेते हैं, तो भरोसा रखो सीए तुमसे बड़ा टाइम पास करवाने वाला है। तो 10-15 साल तो वो ऐसे निकलवाएगा तुम्हारे, कि तुम्हारे लिए मसला ही नहीं है भाई। तुम पीछे मुड़ के देखोगे, यू वुड बी लाइक तुम्हारे बाल सफेद हो गए होंगे, कुछ के बाल उतर गए होंगे। सही है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर तो तुम सीए करना चाहते हो, यू नीड टू बी डेडिकेटेड। सही है। तीसरी चीज, कंसिस्टेंसी। जो भी काम करो, रादर देन पुटिंग योर एफर्ट्स लाइक 100% इन अ सिंगल डे, इट्स गुड कि आप जो है 10-10% एफर्ट्स करो, बट डेली बेसिस पर करो। वो बोलते हैं ना, कतरा कतरा दरिया बनता। तो ये 3 चीजें। अच्छा, लेट्स लेट्स कमिंग टू दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि देखो एक चीज याद रखो कि ये जो हम लोगों ने स्टेप लिया है, ये जो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं ना, तो ये इसमें हमारा एम क्या है? इसमें हमारा एम एक ये है कि सदका जारिया, क्योंकि तुम्हें पता है हर इंसान को कब्र में जाना है, कब्र के अंदर चीजें जाएंगी उसके साथ, एक उसके अमाल और दूसरा है उसने वो अमाल जो उसके लिए सदका जारिया, जो जिंदगी भर चलते रहे। तो अगर मैं बोलता हूँ यार मेरी जात से अगर किसी को फायदा हो रहा है ना, सही है, तो और उसकी अगर जो है वो उस रोजी पे लग रहा है, सही है ना, सबसे बड़ी चीज है कि तुम लोग भी अपने उसमें करो। तो यार जिंदगी भर के लिए मैं तो जाहिर सी बात है कि यार हसन मारफानी आज है कल नहीं है, मुझे क्या पता है यार। मुझे तो हदीस में है कि मैंने जो है इस तरफ सलाम फेरा, मुझे तो ये भी नहीं पता मैं इस तरफ सलाम फेर पाऊं या ना फेर पाऊं। तो मेरे साथ मेरे अमाल जाएंगे, और ये सब क्या जा रही है। सही है ना। तो इफेक्टिवली मैं तुम लोगों के लिए नहीं, सैलानी वाले जो है वो तुम लोग
के लिए नहीं कर रहे, वो लोग हैं जो डोनर्स हैं उनके लिए फायदा हो। और डोनर्स भी जो है वो ज्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स हैं और ये सारी चीजें हैं, ताकि जो आजकल का इन्फ्लेशनरी माहौल है, जहाँ जो है एक एक पेपर, यानी मैं भी, हम लोग एनालिसिस कर रहे थे तो मुझे पता चला पीआरसी जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख का है नॉर्मल इंस्टीट्यूट में। ऐसा ही है नहीं है? ऐसा अंसारी, मुझे जरा कंफर्म कर बता। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हाँ। इससे ज्यादा ही अब होगा। तुम्हें अब बिल्कुल, अब मुझे ये बताओ कि 1.5 2 लाख का जो तुम्हारा एक बेसिक पेपर है, अगर तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, सही है ना, तो तुम लोगों के लिए, तो तुम्हारे अम्मा अब्बा के लिए एक तरीके से बहुत बड़ा कि ईज ऑफ बर्डन है। तो भाई बताने का मकसद ये है, बता, तुमने कुछ नहीं करना, तुमने कुछ आके पढ़ लो बस, तुम पढ़ लो। अब इधर एक और चीज होती है, अब जाहिर बात है ना फ्री में, अब जाहिर बात है हम एज अ कौम, पाकिस्तानी कौम, हमने चूंकि अपनी गवर्नमेंट को देखा हुआ है ना, तो हम लोग ये बोलते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल, ये सारी चीजें जो हैं, क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे। बिलाल मैं आ रहा हूँ, लंच लगाओ, मैं आ रहा हूँ। उनको बोलो अभी छोड़ दो, अभी इधर नहीं है। सही। अच्छा यार, तो बताने का मकसद ये है कि नॉर्मली हम लोगों के दिमाग में ये होता है कि यार फ्री में कोई भी चीज मिलेगी ना, क्योंकि हमारा परसेप्शन इतना बुरा बना हुआ है कि भाई कोई भी चीज अगर फ्री में मिलती है ना तो वो बुरी होगी। तो भाई बताने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि अगर तो तुम लोग इसको बुरा समझ रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि मैं और मेरे जैसे और भी टीचर जो है ना, वो 30-30 हजार रुपए पर सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा रहे होते। तुम लोग वहां आ जाओ, सही है, वहां आ जाओ, कोई मसला नहीं है, पैसे दे के पढ़ लो, यही फैकल्टी होगी तुम्हारे पास। तो बताने का मकसद ये है कि भाई इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लेना, ठीक है। तुमने कुछ नहीं करना, तुम्हारी बाकायदा हम लोगों की टीम है, कोई भी इशू होता है, तुम्हारी जो है प्रॉपर पोर्टल बना हुआ है, सही है ना, बाकायदा वी हैव लिटरली इन्वेस्टेड है, हमारी बाकायदा हर मंथली बेसिस पे मीटिंग्स वगैरह होती हैं, जिसके अंदर हम लोग जो है एक एक बच्चे को एड्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तुम अपने सीनियर से भी फीडबैक ले सकते हो। तुम लोगों से सिर्फ एक चीज है, खुदारा पढ़ लो, खुदारा पढ़ लो। नहीं सर नहीं, हमारे दिमाग में फिर भी कीड़े भरे पड़े हैं कि सर जो है अगर आप फ्री में करवा रहे हैं तो कुछ तो मसला होगा, तो भाई फिर अगर इतना शक व शुबात है तो तुम वही इंस्टीट्यूट्स के अंदर पेमेंट करके फिर पढ़ लेना, कोई मसला नहीं है, वही क्वालिटी होगी, वही सारी चीजें होंगी। जरा कंपेयर कर लेना। हाँ, एक चीज की मैं तुम्हें श्योरिटी दे रहा हूँ, बाकी टीचर्स अपने सब्जेक्ट की दे रहे हैं, मैं इस चीज की कि एक दफा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अगर तुमने हसन माफानी से पढ़ ली ना, तो भरोसा रखो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के से तुम्हें इश्क हो जाएगा। सीए से तो इश्क हो ना हो, रिपोर्टिंग से, अकाउंटिंग से तुम्हें इश्क हो जाएगा, ये मैं बड़ा तवज्जुद के साथ कहता हूँ। तो सर बताने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि सर 2-3 बातों का ख्याल रखो। ये करना चाहते हो करो, बट ये 2-3 बातें हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर तुम्हारे अंदर हैं तो फिर तुम सीए में आओ, वरना नहीं आओ। अगर तुम जो है डेडिकेटेड नहीं हो, अगर तुम डिसिप्लिन नहीं हो, अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, अगर तुम्हें नंबर्स में मजा नहीं आता, नहीं आओ, सीए नहीं करो। मगर अगर ये तीनों चीजें तुम्हारे पास हैं तो यू शुड गो फॉर सीए। इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट रिवॉर्डिंग क्वालिफिकेशन इन पाकिस्तान, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट अक्रॉस द ग्लोब, राइट। ठीक है ना, एंड दिस इज पासपोर्ट टू यू। सही है, सीए करो, बाहर चले जाओ। यानी मैं तुम्हें बताऊं, मेरे साथ के जितने भी लोग हैं ऑलमोस्ट आधे 50 या 60% तो बाहर जा चुके हैं और अच्छी खासी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। तो सर ये सारी बातें थी, तुम्हें एसबीआईएल के बारे में बताना, तुम्हें सीए के हवाले से बताना। अब सर हम लोग की परसों क्लास है इंशाल्लाह, 25 तारीख को है हसन मेरी जान, जी क्लास सर कब है बिल्कुल, अपनी पच्चीस पहली क्लास? 25 तारीख को, 25 तारीख को बिल्कुल। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जो है ये मेरी क्लास होगी, सही है। तो आई आई वुड इनवाइट ऑल ऑफ यू टू अटेंड दिस सेशन, ठीक है। तो जो है प्रॉपरली लो, क्लासेस लो। देखो मैं फिर से एक बात बोलूंगा, कोई तुम्हें पकड़ के नहीं बिठा रहा है, कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, सही है ना। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से ये है कि भाई हम लोगों की आखिरत बन जाए, सही है। इट्स अबाउट रीपेमेंट टू द सोसाइटी, क्योंकि मैंने खुद कर्जा लेकर जो है ना, मुझे पता है, क्योंकि आई वाज फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड और सीए में ज्यादातर हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, सही है ना। तो मैंने खुद कर्जा लेकर पढ़ा था, तो मेरा एक ये था कि यार टू रीपे टू द सोसाइटी, ठीक है। तो तुम लोगों को कोई फोर्स नहीं कर रहा, आते हो आओ, अच्छे से पढ़ो। तुम लोगों के सिर्फ एक मकसद है, वो है पढ़ाई कर लो और अपने अम्मा अब्बा के लिए जो है ना आंखों की ठंडक बन जाओ। जाहिर सी बात है, आजकल के हालात ऐसे हैं, यू नेवर नो कल क्या हो जाए, सही है। तो सर इसी बात के साथ आई वुड कंक्लूड माय स्पीच। और आई एम श्योर कि तुम लोगों को चीजें क्लियरिफाई हुई होंगी। मैं 2-3 मिनट में ना
तुम लोगों के क्वेश्चंस ले लेता हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अच्छा, जो एडमिन और आईके रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, वो हसन और हारिस दे आर वेरी वेल वर्स माशाल्लाह, यू नो, इन इन दिस फील्ड के भाई एडमिन में किस तरीके से आपने जो है वो क्या आईके से रिलेटेड इश्यूज होते हैं जो बच्चों को फेस आते हैं, तो दे आर द गुरुज ऑफ, यू नो, आई कैन से इस एरिया में। तो मुझसे तुम टेक्निकल जो है चीजें वगैरह जो है तुम मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और कोई भी इशू होता है, ग्रुप हमारा बना हुआ है हारिस मेरी जान, ग्रुप हमारा बना हुआ है या नहीं बना हुआ? जी सर, हसन? ग्रुप बना हुआ है, यस। ग्रुप बना हुआ है हमारा। हाँ, अगर किसी बच्चे के पास नहीं है, कोई बच कर दो, मैं भी वहाँ एडेड हूँ, बच्चे को कोई हेल्प प्लीज फील फ्री टू रीच आउट। ठीक है ना? तो व्हाट अबाउट ए लेवल्स, एज इन ए लेवल्स का मतलब अलिशबा कैन यू क्लैरिफाई ऑन दैट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सर करंटली मैं 28 को हो जाऊंगा दिसंबर में, अगर मैं सीए करता हूँ तो जॉब फाइंडिंग में डिफिकल्टी नहीं होगी? हाँ बिल्कुल इनायत, बिल्कुल होगी, क्योंकि अभी जो है जाहिर सी बात है तुम्हारी एज ऐसी है कि तुम्हारी जो है पैसे कमाने की उम्र है, बिल्कुल होगी। सही है, बट देर आया दुरुस्त है, आई एम नॉट ज्वाइन योर ग्रुप। जुबैर वो लिंक तुमसे शेयर हो जाएगा। मैं 32 कैन आई पार्टिसिपेंट? जी बिल्कुल, हुरैन बिल्कुल आप कर सकते हो, बट अगेन देखो कि जाहिर सी बात है कि इंसान की एज जैसे बढ़ती है तो द पर्सन हैज गॉट, यू नो, हिज और हर ओन कमिटमेंट्स। तो वो तुम देख लो, ऐसा ना हो, क्योंकि देखो सी इज अ फुल टाइम स्टडी, एक चीज याद रखो, सी इज अ फुल टाइम स्टडी। अगर तुम जॉब करना चाहते हो, ऑब्वियसली वी डोंट रिकमेंड कि भाई जॉब के साथ तुम सीए करो। ठीक है, बट अगेन अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर जो है तुम्हें पेपर जहाँ तुम 3 देते हो तो वहाँ एक एक दो दो देने पड़ेंगे। तो जो बड़ी उम्र के हजरात हैं, 25 से अबव हजरात हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि पहले आप लोग अपना रिस्क असेस कर लें कि वेदर यू कैन गो फॉर इट और नॉट। मैं फिर से रिपीट करूंगा, सीए इज अ फुल टाइम स्टडी, इट्स नॉट अ पार्ट टाइम स्टडी, ये चीज याद रखना। सर मिनिमम टाइम 5 साल है, मिनिमम मिनिमम टाइम 5 साल है। वकार वकार नहीं, नहीं सीए के साथ कुछ भी नहीं कर रहा। सीए कर रहे हो तो इसको दिलो जान से जो है ना, ये 2 कश्तियों में सवार नहीं होना, एक कश्ती में सवार होना है। जी बिल्कुल मानूर, बिल्कुल आप एलिजिबल हो। अरे यार ये बात की बात है अली मुर्तजा, टेंशन नहीं लो, जब अभी क्लासेस स्टार्ट होंगी सब बता देंगे, आईकेप की सारी स्टडी टेक्स वगैरह है, उसकी टेंशन नहीं लो। अभी तो एक जनरली ये हम लोग का जो है, जी जी मैं बिल्कुल सब बताऊंगा भाई, जब तुम अभी क्लास स्टार्ट होगी ना पूरा तुम लोगों को बताऊंगा। या यू कैन गो फॉर इट इफ यू आर डन विद द ग्रेजुएशन, सो ऑब्वियसली यू कैन ऑप्ट फॉर सीए। इनफैक्ट देयर आर सम एग्जाम्पशंस टू दैट। सीए में कितना अर्सा पहले इंटरमीडिएट किया हो हिस्सा ले सकता है, ले सकते हो, कभी भी ले सकते हो, बस तुम्हारी एक परसेंटेज है मेरे ख्याल से 55 या 60 मिनिमम होनी चाहिए। तो वो अगर तुमने किया, नो यार अब्दुल समद बोलता है कि सर अगर मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, नहीं मेरे ख्याल से इंटर कर लो तो फिर आ जाना तो ज्यादा बेहतर है। तनवीर अहमद, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी एक फी है बस, बदले में तुमने बहुत सारी हम लोगों के लिए दुआ कर देनी है। सही है सर, दिन में कितने घंटे सीए को देने होंगे, वो ये सारी बातें जो है ना इंशाल्लाह हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। परसों हमारी क्लास है, 25 तारीख को, अपने पास टाइम नोट कर लो, अपना कैलेंडर बुक कर लो। सही है, 5:30 से 7 बजे तक है, तो इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं वहां, तुम लोगों के और फर्दर में सवाल जो है वो लूंगा। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच पीपल फॉर बीइंग सो इंटरेक्टिव, फॉर टेकिंग आउट टाइम। सही है, इंशाल्लाह फिर तुम लोगों से मुलाकात रहेगी, कोई भी चीज़ पूछना हो, ये ग्रुप पे लिंक दिया हुआ है हसान ने। सही है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी फ्रॉम देयर, तुम ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हो। सही है, अल्लाह तुम सबका हामी और नासिर हो, अल्लाह तुम सबको कामयाबी दे, और तुम जिस मकसद के साथ तुम लोग आए हो, अल्लाह ताला जो है तुम लोगों को जो है उस मकसद में कामयाबी दे। सही है, मेरे लिए, मेरी टीम के लिए, एसबीआईएल के लिए, सही है, उन सब के लिए जो है तुम लोगों ने दुआ गो होना है। एक चीज याद रखो, सीए मुश्किल नहीं है, अल्लाह की कसम सीए बहुत आसान है, बस जो मैंने 3 बातें बताई हैं वो तुमने अगर कर ली, सही है, तो इंशाल्लाह सीए मुश्किल नहीं है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। हसन, आई एम साइनिंग आउट फ्रॉम हियर अब। थैंक यू ठीक है, सर, फिर थैंक यू, इंशाल्लाह थैंक यू सो मच। मुलाकात होती है। थैंक यू फॉर योर टाइम सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके ब्रो, ओके 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 ओके। अच्छा जी, ये थे सर हसन मारफानी। अभी सर तहा पोपाटिया भी इंशाल्लाह वेल नोन टीचर हैं, उनको भी किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं ड्यूरिंग सर सेशंस मैं देख रहा था यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे थे कि बुक्स का क्या होगा, और हमारी स्टडी टेक्स्ट वगैरह। देखिए ये सब बातें आपको टीचर ने, सर हसन ने जैसा भी कहा कि वो क्लास में जब आपके पास आएंगे ना, तो ये वो बातें होती हैं कि वो क्लासेस के ड्यूरिंग आपको बताई जा रही होती है, क्लास के अंदर चल रही होती है कि बुक्स कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है और फॉलो कैसे करनी। तो इसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, ये सब डिटेल्स आपको टीचर, हर हर सब्जेक्ट के जो स्पेसिफिक टीचर है हमारे, वो अपनी पहली क्लास में, पहली दूसरी क्लास में आपको ये गाइड करेंगे कि कौन सी बुक्स आपने पढ़ना है। और बहुत काफी ऐसा भी होगा कि बुक्स आपको प्रोवाइड कर देंगे पीडीएफ फॉर्म में, क्योंकि हमारा ऑनलाइन सेटअप है पूरा, तो होपफुली आपको जो है ये वाली बुक्स को परचेज करने की भी जरूरत ना पड़े, वो कॉस्ट भी आपकी सेव हो जाएगी। तो ये इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे देखा था, किसी बच्चे ने पूछा था कि व्हाट इज एसएफएस। तो जब तक सर तहा हमें ज्वाइन करते हैं, मैं अभी आपसे थोड़ी पहले भी एग्जामिनेशन की बात कर रहा था, मैं इसके हवाले से थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर देता हूँ
कि व्हाट इज एसएफएस। एसएफएस बेसिकली जो है आईकेएप ने एक प्रोग्राम अनाउंस किया हुआ है उन बच्चों के लिए जो उनकी एग्जाम फीस और रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह देने में जिनको प्रॉब्लम है, जो नहीं अफोर्ड कर सकते। सो एसएफएस है स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसमें होता यह है कि जिन बच्चों की परसेंटेज, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिन बच्चों की परसेंटेज 70% होती है, 70% इसकी एसएफएस की रिक्वायरमेंट है, जिनकी 70% इंटर में है, तो उनको ये लेवरेज मिलता है कि एक फॉर्म होता है, इसका प्रॉपर प्रोसीजर है एसएफएस का, उसका एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म हम आपको एज अ आरईडी, हम समझ ले मिडिल मैन है आपके और आईकेएप के दरमियान सारे मामलात में। जब आप रजिस्टर्ड करेंगे अपने आप को आईकेएप के साथ, और जब आपको अगर एसएफएस अप्लाई करना है तो वो सब हम आपका करवा के देंगे, हम लोग यहाँ बैठे में। उसका प्रोसेस ये होता है कि हम आपको फॉर्म प्रोवाइड करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उससे पहले पहले आईकेएप में ये सारे फॉर्म्स सबमिट करवाने होते हैं जितने भी एसएफएस। हम उनको कह रहे हैं कि इनको मतलब हम आईकेएप को दे रहे हैं कि ये हमारे बच्चे, आप इनका एसएफएस अप्रूव करें। तो उसका प्रोसेस होता है कि फॉर्म उसका फिल होता है, फॉर्म के साथ आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपका एनआईसी, और एनआईसी नहीं होता तो पे फॉर्म यू नो कि एनआईसी की जगह पे चलता है, उस पर एनआईसी नंबर मौजूद होता है, और आपकी फैमिली का एनआईसीज होते हैं कि, और आपके जो भी फादर हैं या ब्रदर हैं, जो भी घर का एक्सपेंस आपका चलाते हैं, उनकी सैलरी स्लिप, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हम आपको दोबारा जब आप एसएफएस फॉर्म आपसे करवाएंगे तो वो आपको गाइड कर देंगे सब, उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो और कोई एडमिन रिलेटेड क्वेश्चन आपका हो तो आप जब तक सर तहा में ज्वाइन करते हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, सर तहा हमारे पास आ गए, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हारिस सर तहा को अगर आप अनम्यूट करें तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। हसन, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आवाज और पिक्चर दोनों क्लियर है। ठीक है, चलो मैं बच्चों से बात कर लेता हूँ। श्योर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो बस मैं कुछ क्लासेस में था, मैंने कहा कि मैं जो है वो 5-10 मिनट ऑनलाइन आ जाऊँ, आप लोगों से कुछ बात कर लूँ। सर हसन मारफानी ने और सर हारिस ने और सर हसन ने आप लोगों से बातचीत करी होंगी, और सीए के बारे में सारी की सारी गाइडलाइंस आप लोगों को दे दी होंगी, आप लोगों के मसले सारे के सारे जो है वो डिस्कस कर लिए होंगे, और बहुत सारी चीज़ों पर आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। कुछ चीज़ों पर हो सकता है कि क्लैरिटी आपको वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह मिल जाएगी। स्पेसिफिकली अगर मैं सारी चीज़ें रिपीट करूं तो ये मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि मेरे ख्याल में सब ने जो है वो सारी चीज़ें डिस्कस तो कर ली होंगी। हसन अंसारी, ऐसा ही है ना, आप लोगों ने बातचीत कर ली है ना? सर हसन बिल्कुल मारफानी की ऐसे भी ही, बात हो? बिल्कुल ऐसे ही चलिए, सर, इनको डिटेल्स हमने इन शॉर्ट करके सारी चीजें बता दी है। बाकी अभी आपका सेशन होगा तो उसके बाद मैं क्यूरी सेशन ले लूंगा, जो भी सवाल होंगे उनको गाइड कर देंगे। सही है, ठीक है। अच्छा, देखो बच्चों, हम लोग जो है वो क्लासेस का शेड्यूल भी आपको दे देंगे, और उस शेड्यूल के हिसाब से इंशाल्लाह आप लोगों की जो है वो क्लासेस कंडक्ट हो रही होंगी। और ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उस बच्चे के लिए जो एक हार्ड वर्किंग बच्चा है। ठीक है। अगर आप अपना फ्यूचर चेंज करना चाहते हो, अगर आप जिस तरह से सीए और एसीसी की फील्ड में जितने भी बच्चे आते हैं वो या तो मिडिल क्लास या तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जितने भी ऐसे बच्चे होते हैं वो जब अपना सीए कर लेते हैं तो वो अपना नहीं बल्कि अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं, और अपनी पूरी की पूरी जो एक चेन होती है ना वो तोड़कर, और अपने घर की और अपनी जो कंडीशंस होती हैं फाइनेंशियली और सारी तरह से वो इम्प्रूव करते हैं। तो आप लोगों को मैं पहले तो बेस्ट ऑफ विश कहूँगा कि आप लोग जैसे ही क्लासेस वगैरह स्टार्ट करते हैं, टीचर से इंटरेक्शन करते हैं, आप लोग जो है वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह पहली अटेम्प्ट में पास होंगे। दूसरी बस एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये करूँगा कि देखो, सीए की जो फील्ड है ना वो उन लोगों के लिए सूटेबल है जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो मेहनत कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ज़हीन और अक्लमंद बच्चे हो, लेकिन अगर आप मेहनती नहीं हो, तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, साथ में आप चाहे अक्लमंद हो, चाहे इंटेलिजेंट हो, चाहे इंटेलिजेंट ना हो,
लेकिन अगर आप मेहनत कर सकते हो ना, तो इससे ज़्यादा रिवॉर्डिंग और इससे ज़्यादा बेहतर प्रोफेशन शायद ही कोई हो। इसके अलावा आप लोगों के बहुत सारे सवालात तो आ रहे हैं। मैं असल में अभी भी जो है वो क्लास में ही हूँ, और मैंने कहा मैं आप लोगों से 2-4 मिनट गुफ्तगू कर लूँगा। किसी का कोई बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हो तो 1-2 सवाल मैं पढ़कर आप लोगों को एड्रेस कर देता हूँ। आप लोग अब अपने सवाल जो है वो चैट बॉक्स में डाल दें, और बाकी जो सवालों के जवाब है वो आपको एडमिन से मिल जाएंगे। अगर 3 मंथ्स में पेपर देना हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर से प्रिपरेशन, हाँ बिल्कुल अली, आप कर सकते हैं। आप 2 महीने में भी पेपर देना चाहें तो बिल्कुल प्रिपरेशंस कर सकते हैं। कि है उन्हें क्या अच्छा, जिन्होंने ग्रेजुएशंस करी हुई है ना, हर यूनिवर्सिटी का आईकेप के पास अलग क्राइटेरिया होता है। आप आईकेप को जब अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, आईकेप से जब कॉरेस्पॉन्ड करेंगे, उनका स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस हम आपको दे देंगे, या आप आईकेप की वेबसाइट पर जाकर ईमेल एड्रेस ले सकते हो, या यहाँ वहाँ पर जो है ना एक लाइव चैट का ऑप्शन होता है जो ऑफिस आवर्स हैं उसके बीच में। तो आप जब उनको बताओगे कि भाई मैंने इधर से बैचलर्स किया है, तो आपको वो बता देंगे कि आपकी कितनी एग्जेम्पशंस मिलती हैं। हर बैचलर्स पर सेम एग्जेम्पशन हो ये ज़रूरी नहीं है, यूनिवर्सिटी पर भी डिपेंड करता है, साथ में आपने किस फील्ड में बैचलर्स किया है इस पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, क्लासेस कब स्टार्ट होंगी? हसन, मेरे ख्याल में पहली क्लास 25 ऑफ अक्टूबर को है। बिल्कुल बिल्कुल सर, 25 अक्टूबर को क्लास है पहली, जिसका लिंक भी हमारे पेज पे अवेलेबल कर दिया है हमने। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों की 25 ऑफ अक्टूबर को पहली क्लास होगी, और अगली क्लासेस के बारे में आप लोगों को इंशाल्लाह शेड्यूल दे दिया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ? मैं PRC 2 क्वांटिटेटिव मेथड्स का, यानी कि मैथ्स और स्टैट्स वाला जो सब्जेक्ट है वो पढ़ा रहा होता हूँ। पहले फिर से लिंक, बिल्कुल ज़ुबैर, आपको लिंक दोबारा से मिल जाएगा। अच्छा, स्कॉलरशिप्स का क्राइटेरिया आपको हम बता देंगे। देखिए, हमारी कोई ट्यूशन फीस तो नहीं है। हाँ, आईकेप की जो पेपर फीस होती है वो भी एग्जेम्प्ट हो जाती है अगर आप एसएफएस के क्राइटेरिया में फॉल करते हो, और एसएफएस के लिए एक वीडियो लेसन बना हुआ है, वो आपसे शेयर कर दिया जाएगा। अगर आप उस क्राइटेरिया में फॉल करते हो तो मैनेजमेंट आपको उसके लिए जो है वो रजिस्टर कर देंगे, और फिर आपको पेपर फीस डेफर हो जाएगी आप लोगों की, यानी कि पास होने के बाद आपने पे करनी होगी जब आप फॉर्म वगैरह में चले जाओगे। ठीक है, चलें, बाकी सवालों के जवाब मेरे ख्याल में इंशाल्लाह हसन आपको देते रहेंगे। जो आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर मैं जैसे अपनी क्लासेस से फ्री होता हूँ तो एक डिटेल्ड वॉइस नोट भी डालता हूँ, और आप लोगों को गाइड भी करता हूँ। और अच्छा सर, टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं या ऑनलाइन लाइव क्लासेस प्रोवाइड? टेस्ट भी कंडक्ट होते हैं रेगुलरली, लाइव टेस्ट भी कंडक्ट हो रहे होते हैं, मॉक एग्जाम्स भी हो रहे होते हैं। एनी चांसेस CPA प्रोफेशनल लेवल फ्री क्लासेस? फाइज नहीं, CPA पाकिस्तान अभी फिल वक्त हम लोग ऑफर नहीं करते हैं, और CA की क्लासेस हो रही होती हैं, लेकिन CPA और CA का सिलेबस सेम है, ICMA का भी सिलेबस मिलता जुलता है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आप CPA के स्टूडेंट हो तो जो रेलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं वो आप हमसे शेयर करो, हम आपको बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट से वहाँ पर जो कॉस्टिंग का सब्जेक्ट है उसका हमारा CAF 3 का सब्जेक्ट है, उससे 90% सिलेबस मैच करता है। तो आप इस तरह से क्लासेस लेना चाहो तो ले सकते हो, वो आपको फ़ायदा ही देगा। चले, मेरे ख्याल में ब्रीफली मुझे अपना तारुफ वगैरह करवाना था, वो चीज़ें मैं कर चुका हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और हसन अंसारी जो हैं वो अब आपको सारी चीज़ों के बारे में गाइड करेंगे। मज़ीद जो चीज़ें होंगी जिसकी मैं गाइडेंस आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर देता रहूँगा इंशाल्लाह। वक्त के साथ साथ मेरे वॉइस नोट्स आते भी रहते हैं कुछ ना कुछ ग्रुप पर, और उससे आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखना। जब हम पहली क्लास में मिलेंगे तो मैं आपको कुछ तफसीली बातें भी बताऊँगा कि आपने जो है ना वो आने वाले सालों में CA किस तरह से आसानी से करना है, और क्या चैलेंजेस आप फेस करोगे और क्या डिफ़िकल्टीज फेस करोगे और उनको कैसे एड्रेस करना है। आप सबका बहुत शुक्रिया सेशन के ठीक है लिए। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर टाइम हसन, सर। अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। श्योर सर, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, ये थे सर ताहाब उपाटिया, ये भी आपके साथ इंशाल्लाह मौजूद रहेंगे आगे क्लासेस में, और आपको जैसे सर ने कहा कि मजीद गाइडेंस देते रहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं चाहूंगा कि किसी का अगर कोई क्वेश्चन है अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव, आप हमसे पूछ सकते हैं। आप अपना माइक भी आज चाहें तो ऑन करके एक एक करके आप हैंड रेस करके आपका माइक हम ऑन कर देंगे तो आप पूछ सकते हैं।
अच्छा सर हसन, इससे पहले इसको हम थोड़ा सा समराइज कर लें, तो बिल्कुल हम क्यूरीज लेते हैं। श्योर देखें श्योर। तमाम फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि अगर काइंडली कोई भी क्यूरी हो ना, तो क्यूरी अपने पास पहले नोट कर लें। रिगार्डिंग सबसे पहले हमने बेसिकली आपको स्ट्रक्चर बताया है कि SBIL का स्ट्रक्चर क्या है, यानी कैसे हम प्रोवाइड करते हैं, हमारे मेथड्स क्या हैं। तो हमने बताया कि एक तो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन मीन्स के लाइव क्लासेस होती हैं। सेकंड, हमारी उन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी होती है पोर्टल पर, कि जो आप वहाँ से उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। सेकंड में ये बताया कि सर क्या CA की कोई फ़ी है। तो देखिए, CA की फ़ी के बारे में जैसे मैंने बताया कि जिस तरह नॉर्मली आपने अभी तक एजुकेशन जो आपने हासिल की होगी, मैट्रिक किया है, इंटर किया है एंड सो ऑन, तो एक उसका बोर्ड होता है, सेकंड उस वो होता है जहाँ से आप उसकी ट्यूशन ले रहे हैं ना। तो एक फी वो होती है जो आपने उसको बोर्ड को देनी होती है, जैसे कि इंटर बोर्ड को में आपने पे कर ली। इसके अलावा अगर एंड सो ऑन बहुत सारी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। सेकंड, वो जो आप इसके ट्यूशन में पे करते हैं। तो इसी तरह CA का जो बोर्ड होता है उसका नाम आई कैप है, CA के बोर्ड का नाम आई कैप है, कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आई कैप में आपने कुछ फ़ी पे करनी होती है। अच्छा, आई कैप की रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी होती है, तो वो तकरीबन 11,000 होती है, कि जो आपने आई कैप में पे करनी होती है। कैसे पे करनी होती है वो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन आई कैप में पे करनी होती है। सेकंड ये कि जब कोई आपने पेपर अटैम्प्ट करना हो, एग्जाम देना हो, तो एग्जाम की फ़ी अलहदा होती है, जो आपने आई कैप में ही पे करनी होती है, जो तकरीबन 5,700 है अभी करंटली। ये हो गया कि जो आपने फी पे करनी है उसके बोर्ड को, आई कैप को। सेकंड कि सर क्या इसकी ट्यूशन फी, यानी कि आप जहाँ से पढ़ते हैं उसकी कोई फी होती है या नहीं होती। तो जैसे कि सर हसन मरफानी अभी हमारे साथ है, सर ने बहुत ब्रीफली डिफाइन भी किया कि तकरीबन PRC लेवल की अगर हम बात करें, तो PRC लेवल तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए में कंप्लीट होता है। अगर हम नॉर्मल इंस्टीट्यूट की बात करें, तो जो आपके 1.5 से 2 लाख रुपए हैं, ये SBIL में आकर जीरो हो जाते हैं, यानी कि 0 रुपये चार्ज होते हैं, कुछ भी इसमें हम चार्ज आपसे नहीं करते। अच्छा सर, अब जो इसकी रिकॉर्डिंग होती है, यानी हमारी लाइव क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग के लिए हमने थर्ड पार्टी से पोर्टल का एक्सेस लिया है, कि जिसके नॉर्मली चार्जेस 1,500 होते हैं, 1,500 रुपये होते हैं, वो भी 6 महीने के लिए। 1,500 रुपये वो भी 6 महीने के लिए होते हैं। और आई थिंक मतलब ये नहीं, मैं नहीं समझता कि ये कुछ रुपीस हैं कि जो हम बच्चा जिसे अफोर्ड नहीं कर सकता 6 महीने के लिए भी ना। तो ये मैंने आपको फ़ी के बारे में बता दिया। अच्छा सेकंड, ये एग्जामेशन के बारे में जैसे पूछा, एग्जामेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कब मिलती है एग्जामेशन, कब नहीं मिलती। तो इसमें सरताहा ने जैसे आपको पॉइंट बताया कि एग्जामेशन के लिए आई कैप आप जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आई कैप को अपने सारे डॉक्यूमेंट देंगे। डॉक्यूमेंट लेने के बाद वो उसको देखेगा, रिव्यू करेगा। अब आई कैप आपको बताएगा कि आई कैप किस पेपर में एग्जामेशन मिलेगी और किस पेपर में एग्जामेशन आपको नहीं मिलेगी। और इसके लिए मैंने आपको पॉइंट एक बताया था कि आज आपका जो बेसिकली सिलेबस है, वो 70% सिलेबस आई कैप के सिलेबस से मैच करना चाहिए, जिस सब्जेक्ट में आप एग्जामेशन लेना चाहते हैं। ये दो हो गए। और लास्ट पॉइंट हमारा स्कॉलरशिप के बारे में, कि जो सर हसन अंसारी ने आपको बता दिया कि स्कॉलरशिप भी मिलती है। अब स्कॉलरशिप ये कौन सी स्कॉलरशिप है सर, आपने अभी तो कहा कि SBI कोई भी चार्ज ही नहीं करता, तो फिर आप अलहदा कौन सी स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं। तो देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि आई कैप की फी होती है 11,000, रजिस्ट्रेशन फी होती है 5,700 रुपये, एग्जामिशन फी होती है। अब जो हमारी वो फी होती है जो कि रजिस्ट्रेशन फी है, इसके अलावा एग्जामिशन फी है, ये भी हमारी कम हो सकती है। ये भी हमारी कम हो सकती है। वो किसके थ्रू कम होगी, वो एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू कम हो सकती है, जिसको हम कहते हैं SFS, स्टूडेंट सपोर्ट सपोर्ट फाइनेंशियल प्रोग्राम। अच्छा वो अब सर, अब हम वो फैसिलिटी कैसे अवेल कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, तो उसके लिए मैं आपको एक ग्रुप में वीडियो सेंड करूंगा, तो आपने वो वॉच करनी होगी, उसी बेस पर आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हमारा बेसिकली मैंने आपको इसकी पूरी समरी बता दी आज की ओरिएंटेशन की। अभी अगर किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो आप काइंडली पूछ सकते हैं। हमारे पास 5 मिनट और हैं, आप पूछ सकते हैं। ग्रुप का लिंक मैंने सेंड कर दिया, इसे ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन है कि सर अगर कोई आई के फी भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो क्या करें। तो देखिए, आई कैफ फी तो अफोर्ड करनी होगी, क्योंकि आई कैफ का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। तो वो आपने आई कैफ में पे करनी होती है। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि अगर कोई वाकई नीडेड पर्सन है,
तो हम उसको ऐसे पे दे सकते हैं। ऐसे देने के बाद होगी कि जो इसकी 11,000 तकरीबन फी है, वो कम होने के बाद 1,500 रुपये हो जाएगी। 11,000 से लेकर 1,500 रुपये हो जाएगी, जो कम हो जाएगी। इसके अलावा एग्जामेशन फी है, वो भी तकरीबन 5,500 से 6,000 रुपये होती है। मैंने 5,700 आई थिंक बताया था। तो वो भी कम होने के बाद चंद 100 रुपये हो जाती है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा कि सर 25 को अकाउंट की क्लास है जी। हमारी क्लासेस परसों स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह, आफ्टर टुमारो। तो पहली क्लास अकाउंटिंग की होगी, जो आपने लाजमी अटेंड करनी होगी। और जितनी भी क्लासेस के लिंक्स होंगे, ये सारे आपका जो ग्रुप है PRC बैच 6 के नाम पे, वहाँ शेयर किए जाएंगे लिंक्स। तो आपने उसके थ्रू क्लासेस अपने अटेंड करनी है। आफ्टर वन वीक आपके सेपरेट ग्रुप बना दिए जाएंगे। तो अब जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट होंगे, जो वाकई CA के लिए डेडिकेटेड हैं, तो हम उनको एक सेपरेट ग्रुप में ऐड कर देंगे। फिर उसी के थ्रू हम क्लासेस को आगे चलाएंगे। सर रिकॉर्ड लेक्चर मिल जाएंगे। रिकॉर्ड लेक्चर मैंने आपको बता दिया कि पोर्टल के लिए आप एक्सेस ले सकते हैं। सर ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, लिंक तो भेज रहे हैं, मैंने सेंड किया है आई थिंक यहाँ पर। मैं दोबारा सेंड कर देता हूँ, आप ज्वाइन कर लें। जिनका रिजल्ट भी आया, ये क्वेश्चन क्या करना चाह रहे हैं, क्लियर नहीं हो सका। ADC कंप्लीट हो तो PRC में एग्जामेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? ADC कंप्लीट हुआ तो मैंने आपको जैसे बता दिया कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, आप आई कैप को दिखाएंगे। आई कैप इस यहाँ पर आपको जिस पेपर में 70% वाली जो मैंने आपको पॉइंट बताया वो मैच करता होगा, वहां पर आपको दे देगा। सर मैं बलूचिस्तान से हूँ और यहाँ इंटरनेट इशू होता है। SBL की हॉस्टल फैसिलिटी नहीं, अभी हमारा टोटल सिस्टम ऑनलाइन है, अभी हमारा फिजिकल नहीं है। सर क्लासेस डेली होंगी, नहीं क्लासेस के शेड्यूल होंगे जो आपको बता दिए जाएंगे। सर हम किसी और डिग्री के साथ CA कर सकते हैं? तो देखिए CA कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन मैं तो क्वेश्चन ये करता हूँ ना कि जब आप CA कर रहे हैं तो CA के साथ आपको आपको इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप कोई दूसरी एजुकेशन को अपनी कंप्लीट करें। और ना सिर्फ टाइम होगा, बल्कि मैं कहता हूँ कि जैसे सर हसन मरफानी ने भी बताया, आपको ज़रूरत ही नहीं होगी। तो एक मरतबा अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ CA अटैम्प्ट कर लें, तो उसके बाद इंशाल्लाह बाकी जो आके रास्ते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला खोल देगा। सर रिकॉर्डेड लेक्चर की एक वीडियो भी ग्रुप में सेंड कर देंगे जी, इंशाल्लाह मैं सेंड कर दूंगा। अच्छा हारिस, यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि अब हम लोग मेरा ख्याल कंक्लूड करते हैं इस मीटिंग को अपनी, इंशाल्लाह बाकी जो भी यस क्यूरीज रिजॉल्व करते रहेंगे साथ साथ ग्रुप में। बाकी आप लोग के जो भी क्वेश्चंस हैं, मैं यहाँ पे अपना नंबर भी टाइप कर देता हूँ चैट में, यहाँ पे मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जी बिल्कुल, इससे ये जो हमारी मीटिंग चल रही है इसकी हम आपको रिकॉर्डेड, हमारा अपना चैनल है यूट्यूब पे, उस पर अपलोड करेंगे, देन आपको मिल जाएगी। सही है हारिस, तो आइए सब एंड करते हैं मीटिंग को, इंशाल्लाह फिर बात होती रहेगी बच्चों से। जी सर एंड कर लेना। आई थिंक क्यूरीज बच्चों की रिजॉल्व हो चुके हैं। इन केस के अगर क्यूरीज हो तो तमाम के नंबर, सर तहा का नंबर, सर हसन मरफानी का नंबर, सर हसन अंसारी का नंबर और मेरा हारिस का नंबर ग्रुप में है, आप उनसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक यहाँ है, तक हम थैंक यू वाइंड अप सो करते मच, हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एवरीवन। आप लोग इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी फिर ग्रुप में, क्लासेस में। सी यू देयर इंशाल्लाह, टेक केयर।